हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 32वां देख रहे हैं। ठीक है, तो दिया है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि इस छिन्नक को पिघलाकर एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:5 है, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू कितनी करनी है यूज 22/7। ठीक है, तो यहाँ पर एक छिन्नक दिया गया है। ठीक, ये क्या है, छिन्नक है। ठीक, और इसे पिघलाकर एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है। ठीक, ये एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है, तो इनका आयतन कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, इस तरीके छिन्नक को एक बेलन के रूप में आकार दिया गया है। इनका आयतन कैसा होगा, सेम रहा होगा। ठीक है, तो इसका आयतन कितना होगा, 1/3 पाई अंडर कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। ठीक, बराबर। और बेलन का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ठीक, ये बेलन का है और ये किसका है। तो यहाँ से क्या है, हम वैल्यू रख देंगे, तो ये पाई से पाई यहाँ कट जाएगी। ठीक है, तो 1/3 आर स्क्वायर, यहाँ पे ये कितनी त्रिज्या दी गई है, ये त्रिज्या दी गई कितनी, ये बड़ी वाली त्रिज्या दी गई है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी 7 सेंटीमीटर है। ठीक, और ऊंचाई कितना है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो है बेलन की जो त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है कितनी हुई है, अनुपात में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करेंगे क्या, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी 28 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी 7 का वर्ग प्लस 28 × 7। ठीक है, इंटू एच की वैल्यू 45 बराबर स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी है त्रिज्या, जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:5 कितना 5 है, तो 3x मान रहे हैं। ठीक है, तो 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 9 x स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी मानेंगे 5x। ठीक है, इंटू 5x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 9×5 45, तो ये 45 कट गए। ठीक है, अब 28 का वर्ग 784। ठीक, और 7 का वर्ग कितना होगा 49 प्लस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 28 है, 28 को लिख सकते हैं 14 × 2 और गुणा 7 है, तो 7 दूनी 14 और 14 का वर्ग कितना होगा 196। ठीक, इस तरीके से हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और बराबर कितना होगा, ये कोष्टक बंद, और कितना है 1/3 बराबर कितना है x की पावर 3। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे। ठीक, तो 6 और 4 कितने 10 और 9 कितने 19 के 9 हासिल 1, 9 और 1 10। ठीक है, 10 और 4 14, 14 और 8 14 और 8 कितने हुए 22 के 2 हासिल 2। ठीक है, 2 और 7 और 1 9 10। ठीक है, बट्टे कितना 3 का भाग देंगे कितना होगा इसमें, 3 × 9 3 × 12 3 × 9 x बराबर 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 7 आ गई। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए किसका, बेलन का। तो बेलन की यहाँ पर हमने कितनी मानी है 3x। ठीक है, और कितनी 5x, तो 3x क्या त्रिज्या आर कितनी होगी 7 या 21। ठीक है, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7×5 35। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सी एस 2πr/h। ठीक है, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू 21 × 35। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे 7 या 21 3 बार।
35 दूनी कितने हुए 70 गुणा 3 और गुणा 22, ठीक है। तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल, या फिर ऐसा करते हैं 7 या 21, 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 कितने हुए 46 और एक जीरो 46 20। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 46 20, यानी कि सी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि यदि एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और इसके वृत्ताकार आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा, ठीक है। तो एक शंकु दिया गया है, ठीक, इसको जो व्यास है, व्यास कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी जो ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका आयतन पूछा गया है, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो 1/3 पाई के कितने आएंगे 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी 6, तो 6 गुणा 6 गुणा 7, ठीक है। नीचे कितनी 7 के 7 कट जाएंगे, 3 से काटेंगे 3 दूनी 2 बार कटेगा, ठीक है। 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल कितने हुए 2, 12 दूनी 24 और 2 कितने हुए 26, यानी कि 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल यह है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक LCM क्रम से 5 और 175 है। ये तो दोनों संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। लासा गुणा मासा बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पर लासा और मासा का दोनों का मल दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि HCF कितना 5 है, LCM कितना दिया गया है 175 बराबर, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5 इंटू कितना अनुपात 7 है, हम इसे मान सकते हैं 5x, इसे मान लें 7x, ठीक है। तो 5x गुणा 7x, ठीक है। 5 से 5 ये कट जाएंगे, ठीक, 7 से काटेंगे इसे, तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 बराबर कितना हुआ x²। यहाँ से x की वैल्यू निकाले कितना हुआ 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे हम, तो कितना 25 और 5 7 35, तो बड़ी संख्या पूछी हुई कौन सी होगी 35, ठीक है। यानी कि वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि PQR एक वृत्त के अंतर्गत खींचा गया एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो एक ये क्या है वृत्त है, ठीक। PQR एक वृत्त के अंतर्गत खींचा गया एक समबाहु त्रिभुज। कैसा समबाहु त्रिभुज है, S चाप QR पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है। 1/2 कोण PSQ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। PQR, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने अंश के होते हैं, ये समबाहु त्रिभुज में सभी 60 अंश से 60 अंश के होते हैं, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। अब सवाल में कहा गया है कि S चाप QR पर स्थित है। S जो चाप है किस पर स्थित है QR पर, QR पर कोई बिंदु यहाँ पर S है, ठीक है, स्थित है बिंदु, ठीक है। 1/2 कोण PSQ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मिला देंगे, ठीक, और इसे मिला
ये क्या है, जीवा है, ठीक है। इस जीवा द्वारा ये कोण कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, ये भी 60 अंश का तो ये भी 60 अंश का होंगे, ठीक है। अब पूछा ये गया है 1/2 कोण पी एस क्यू, तो पी एस क्यू कितना है, पी एस क्यू कितना 60 अंश है, तो 1/2 गुणा 60 अंश तो कितना हुआ ये 30 अंश, तो सवाल आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन 30 अंश, ठीक है। अगला सवाल, राजेश ने 10,000 रुपए की राशि को विभाजित करके क्रमशः 8% और 10% साधारण ब्याज दरों पर दो अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 1680 है तो योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो राजेश ने 10,000 की राशि है, कितनी है, 10,000 की राशि, दो, एक तो 8% और 10% दो जगह मतलब विभाजित की है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, 8% पर, ठीक, 10,000 की राशि को गुणा 8% और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, बट्टे 100, ठीक है। तो 10,000, ठीक है, 2 जीरो से कट जाएंगे ये, 8 2 16 और 16 गुणा कितना होगा 100, तो 1600, ठीक है, पहली बार में। और दूसरी में कितना, 10% की साधारण ब्याज दरों पर दो अलग अलग निवेश किया, दूसरी 10% की, ठीक है। तो 10,000 की राशि 10% और कितने साल की, 2 साल की, बट्टे 100, 2 जीरो से कट जाएंगे, कितना हो, 20 गुणा करेंगे कितना 100, तो कितना होगा 2000। अब ये कह रहा है कि कुल ब्याज ओवरऑल कितना है, 1680, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे, 1600, ये कितना है 2000, ये है 1680, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा, 300, ठीक है, 20, यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा 80, निकालेंगे क्या रेशियो, तो ये 0 से 0, 8 एकम 8 और 8 छक 32, ठीक है, 1:4। अब टोटल ये पूछा जा रहा है, ये क्या है 1, ठीक है, ये क्या ए, ये क्या बी, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, यहाँ पूछा ये जा रहा है कि टोटल कितना है 5, 5 की वैल्यू कितनी है 10,000, ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, एक की वैल्यू पूछी है कितना 8,000, ठीक है, एक की वैल्यू कितना हो जाएगी 8,000, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो अनुपात में दी गई, कैसे, 5:12 कितनी दी गई है, 13 अनुपात में, ठीक है। और इनका जो परिमाप है, परिमाप कितना दिया, 90 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, 5x + 12x + 13x, ठीक है, किसमें मान लेंगे, x में, कॉमा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कितना होगा 13 और 12 कितना हुआ 25, 25 और 5 30x बराबर 90, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 3, ठीक, ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। तो 5 तिया 15 और 12 तिया कितने हो 36 और 13 तिया 39, ठीक है। अब क्या है कि एक त्रिभुज है, अब ये त्रिभुज किस टाइप का त्रिभुज है, ये कैसा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या 39 कर्ण है, ये क्या 36 लंब है और 15 क्या आधार है, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, 1/2 गुणा आधार कितना है 15, ऊंचाई कितनी है 36, ठीक। इसको हम सोल्व करेंगे कितना होगा 18, मल्टीप्लाई करेंगे 18 पंजे 90 का 0 यहाँ से 9 और 18 का 18 18 9 कितने 27, यानी कि 270, ठीक है।
तो इस सवाल का जवाब कितना होगा 270, सी ऑप्शन।